हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 का फिजिक्स का आंसर की, जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा और ये सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आंसर बताने से पहले बच्चों बता दें कि आपको क्लास में क्या क्या प्रैक्टिस करवाया गया था और उससे कितना क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो आपको सेट प्रैक्टिस करवाए थे, उसमें लगभग 150 ऑब्जेक्टिव था और टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें भी ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चन था और एक मॉडर्न फिजिक्स का बुक दिए थे, उसमें भी लगभग 200 ऑब्जेक्टिव था और कुछ दीर्घोत्तरीय जो दिए थे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और लघुत्तरीय 60-70 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो बहुत कम क्वेश्चन दिया गया था उससे कितना क्वेश्चन आया है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आया है। तो ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 50 हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय फिर आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो बुक, ये जो हमारा जो है पुस्तिका सेट कोड है वो जे है, इस जे का ध्यान देना है कि जे पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका बंद चालक के निकट एक चुंबक चालक धारा में उत्पन्न की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्लास में बताते भी थे कि इसका जो आंसर जो होगा चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लिख भी दिए है क्वेश्चन, देखिए माइनर टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 28। ये नहीं लगे कि हम सिर्फ ये नहीं कहें कि क्वेश्चन आ गया है लड़ गया, कौन क्वेश्चन कहां से आया है यहाँ पे आपको क्लियर दिखने वाला है, आपको रियल दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन कहां से आया। आप देख भी सकते हैं माइनर टेस्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 28 आया हुआ। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को बताएंगे कहां कहां से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा का मान समानुपाती है। ये जो बुकलेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से नहीं आया है, लेकिन इसका मान जो होगा विक्षेप थीटा के समानुपाती होगा। आंसर जो होगा ए। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखा जाए तो 3 जो है सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सेट 4 और क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है। गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है तो ये समांतर निम्न प्रतिरोध। इसमें हम लघुत्तरीय भी इंपोर्टेंट करवाए थे कि लघुत्तरीय भी पूछ सकता है कि एमीटर कैसे बनाया जाता है। तो आंसर इसका ही होगा, 3 का आंसर ए। तीन चार थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो देख रहे हो गैस लिखे हैं। गैस की मतलब ये कि जो 20 को लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे और 60-70 क्वेश्चन शॉर्ट दिए थे उससे भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है हम लॉन्ग में दिए हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव में पूछा आंसर। जैसे हम क्वेश्चन वीवीआई करवाए थे कि धारा वृत्तीय कुंडली के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो आंसर कुंडली के तल के लंबवत डायरेक्शन पूछा है, तो आंसर बी होगा इसका। ये 4 का बी हो गया। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आप देख चुके हैं सेट 4 जो हम करवाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने और प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण जो होगा वो आंसर जो होगा m/n होगा। आंसर ये याद रहेगा। छठा में कहता है निम्न में से कौन सा शैथिल प्रदर्शित करता है। तो आंसर जो होगा इसका लौह चुंबकीय पदार्थ बी होगा। साथ में आप देख सकते हैं कि कहां पे क्वेश्चन हम बताए भी थे कि सेट 5 से क्वेश्चन बहुत आने वाला है। अब गिनिएगा तो सेट 5 से लगभग 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हूबहू आया हुआ है। देख चुके हैं सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 7, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान। तो इसका आंसर जो होगा μ0/4πm/r। आंसर ये होगा ए, 7 का ए। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए तो इनमें से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो आंसर जो होगा इसका डीसी।
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 की बात किया जाए तो 40 वाट और 60 वाट के दो वाले 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध का अनुपात जो होगा 3:2। आंसर 9 का डी होगा। देखिए यहां पे भी क्वेश्चन कहां से आया है, माइनर टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, और हम उसमें क्या पूछे थे, फार्मूला पूछे थे कि विद्युत चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध का मान 500 दिया तो उसको उल्टा करेंगे तो 0.002 ओम इनवर्स होगा। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। तो कभी कभी फार्मूला पूछते हैं, उसी पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी दिया है। एन समान प्रतिरोधक वाले पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध अनुपात, ये हम क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन हम जो सेट की बात कर रहे हैं और जो टेस्ट उसमें क्वेश्चन नहीं दिए थे, लेकिन क्लास में डिस्कशन किए थे। इसका आंसर होगा डी, जो बहुत सारे बच्चे बनाया भी होगा आसानी से। 11 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो यहाँ पे दिख रहा हो गैस जो किए थे हम दीर्घ उतरिए, उसमें हम विभव मापी का व्यंजक प्राप्त करवाए थे। विभव मापी क्या है, कार्य विधि का व्यंजक, उसमें गैस जो करवाए थे उसमें लॉन्ग में करवाए थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विभव मापी की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन डी होगा। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 का तो वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम, बार बार आया हुआ है सेट 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 ही है। आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, लिखा है। ये देखिए तो गैस में करवाए थे, लॉन्ग दिए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो इसका आंसर होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कौन नहीं है, नहीं की बात किया, इसलिए आंसर डी होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करता है, मात्रक देख के टेस्ला मार देता है कि चलिए टेस्ला भी होगा, वेबर पर ये भी होगा, और आंसर डी होगा कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होगा इसका। ये भी क्वेश्चन करवाए हैं लॉन्ग में कि हम शक्ति क्षय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय का व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, पी एवरेज बराबर वी आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा कि एसी परिपथ में केवल शक्ति व्यय किसमें होता है, तो शक्ति व्यय जो होता है केवल प्रतिरोध में, प्रेरक और धारिता में शून्य होता है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात किया जाए तो एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना से निरूपित करता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। सेम टू सेम मेजर क्वेश्चन का भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो 17 मेजर जो टेस्ट लिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन है, और बार बार सेट भी करवाया गया था, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो इसका आंसर होगा डीसी होगा, आंसर ए होगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, आभासी किसमें बनता है, काल्पनिक उत्तल में बनेगा, और बड़ा भी बनता है, तो ऑप्शन जो होगा उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 18 का तो हो गया बी। 19 का संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 और P2, तब समतुल्य क्षमता जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा। 19 का डी। 20 की बात किया जाए तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। बहुत सारे बच्चे बना भी दिया होगा, पहले से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम गैस में करवाए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में हम दिए थे वर्ण विक्षेपण, उसमें कलर बताए थे कौन किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का, आंसर ए। 21 की बात किया जाए तो इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, हम बताए थे इंद्रधनुष भी क्लास में अंतिम क्लास पढ़ा रहे थे, उससे पहले बताए थे कि वर्ण विक्षेपण। आंसर क्या होगा, डी होगा। फोटो सेल आधारित है, ये बुक से क्वेश्चन दिया गया था, हम बोले थे बुक में मॉडर्न फिजिक्स, पूरा किताब की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स जो दिए थे बुकलेट, उसमें जो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन जो होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 23 के देखा जाए कि कैथोड किरणें, तो सब जानता है, तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बहुत। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉनों को। क्वेश्चन बुक भी का भी क्वेश्चन है और सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 7 भी है। सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 7। रेडियो पदार्थ, सक्रिय पदार्थ की अर्धायु अधिकांश सूत्र बनाए होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। लैम्डा टी हाफ बराबर लॉग ln2 बटा लैम्डा, ऑप्शन सी होगा। दिया भी सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 28। हम क्लियर बता रहे कहां कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं हम जाकर जो मटेरियल मिला है आप सबको। बुक में बताए थे, मॉडर्न फिजिक्स का जो बुक दिए थे, 6 गुणांकी एसआई मात्रक, वही लैम्डा जिसको 6 नियतांक कहते हैं, इसका मात्रक जो होगा सेकंड इनवर्स यानी हर्ट्ज होता है। इसका आंसर हो गया 25 का बी। अब 26 की बात किया जाए तो थ्योरियम इधम बुक का ही हूबहू क्वेश्चन है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देख घटाना है, 230 में 90 घटाइएगा तो 140 आएगा। आंसर क्या होगा? सी। 27 देखिए, 27 भी बुक का ही क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, बार बार बोलते हैं डिस्टकारी रूप में, अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं, ऑप्शन डी होगा 27 का डी। 98 वोल्टेज धारा को बढ़ाने का यंत्र, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, लिखा भी होगा, तो इसका आंसर जो होगा परावर्धक। और ये हम शॉर्ट में लघुत्तरीय लिखा भी होगा, शॉर्ट में करवाया था कि इस साल जो आएगा आवेश कर रखिए घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व लघुत्तरीय में पूछेगा, लेकिन पूछा तो नहीं, लेकिन मात्रक पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तो कूलाम पर मीटर, यानी 29 का आंसर जो होगा ए। देखिए यहाँ पे गेस करवाए थे लघुत्तरीय। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 30 का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीमीय सूत्र, तो यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बताए थे क्लास में भी, लेकिन जो सेट दिए थे उसमें क्वेश्चन नहीं दे पाए थे हम। ये यहाँ पे गेस में करवाए थे क्या, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर Ne, याद होगा सबको, प्लस माइनस यानी इस पर दो क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो 5 गुना 10 के पावर -19 यानी 31 का ए होगा। तो कभी कभी देख रहे हैं कि लघुत्तरीय में पूछते हैं दिया गया क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट में पूछा है। अब गेस क्वेश्चन करवाए थे शॉर्ट में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, लेकिन यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा नहीं पूछा, बल्कि 5 कूलाम बार 2 और दूर लंबाई दिया है, यानी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी देकर आघूर्ण पूछा है, यानी Q गुना L करेंगे तो आएगा 5 गुना 10 के पावर -2 कूलाम मीटर। आंसर ए होगा 32 का ए। बात किया जाए 33 का, तो 33 में धातु के आवेशित गोले पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर ये गोले के अंदर पता होगा सब कि सर्वत्र शून्य होता है हमेशा, आंसर इसका डी होगा 33 का डी। 34 में देखा जाए तो एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, एक डायपोल रहता है तो उसमें नेट आवेश 0 होता है, क्योंकि एक पर -q एक पर +q, और अगर 2 आवेश भी रहेगा तो 2 डायपोल होगा तब ये 0 होगा, 4 डायपोल होगा तब भी आवेश कुल 0 होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। देखिए हम गेस करवाए थे, यहाँ पे वही डायपोल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर डी इसका हो गया, शॉर्ट में दिए थे। अब बात किया जाए 35 नंबर, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान, आंसर ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर जो होगा 0 होगा। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, गेस में क्वेश्चन करवाए थे। गेस जो बोल रहे हैं वो लघुत्तरीय की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो बनता है, हम बताए थे कि आभासी बनता है और उल्टा बनता है। फाइनली प्रतिबिंब आभासी और उल्टा। गेस क्वेश्चन लॉन्ग, हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, बनावट कार्यविधि का वर्णन करवाए थे 5 नंबर का, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है। ये सब 10th का ही क्वेश्चन है। मनुष्य के आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, आपको पहले से गेस करवा चुके हैं लॉन्ग में। मानव नेत्र जो पूछा भी है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है, ऑप्शन ए होगा 37 का ए। और आगे 38 देखा जाए तो 38 में गेस में लॉन्ग में हम करवाए थे क्या, मानव नेत्र वाला हम करवाए थे कि मानव नेत्र
क्या है, दोष क्या है और उसका निवारण। तो यहाँ पे 5 नंबर का पूछा भी क्वेश्चन, उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी फिर पूछा है कि उत्तर लेस के व्यवहार दूर दृष्टि दूर होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन बी होगा 29 का। यहाँ पे आसमान का रंग, सब बच्चे भी बता सकते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण हुआ परागकिरणन। 39 का बी। अब 40 में देखिए तो हम दिए मेजर का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35। फॉर्मूला हम दिए थे क्या, किसका तरह, फ्रिंज की चौड़ाई का, जो व्यंजक ही पूछा है 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय में, और उससे क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन होगा 40 का ए। पढ़े हुए होंगे, बीटा बराबर डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। अब रह गया 41। तो 41 में देखिए एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहा जाता है। ये जो क्लास में करवाए थे, कलाएं समान होना चाहिए। कला संबंध होने के लिए हम बार बार क्लास में चर्चा कर रहे होंगे, आप सबको पता होगा बच्चों। डी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य के लिए हम 5 नंबर के वीवीआई करवाए थे कि 5 नंबर के आ सकता है, लेकिन 5 नंबर का पूछा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिसका आंसर बी होगा। 43 की बात किया जाए, 42, 41, 42 और ये 43। ये 43 का हम क्वेश्चन करवाए थे किसमें, ये पराबैंगनी किरणें की बात किए थे कि पराबैंगनी किरणों के क्या है, जो क्वेश्चन पूछा भी है। और यहाँ पे हम सी का फॉर्मूला लिखे थे 1 बटा उसका गुण में म्यू नॉट इंटू जाई नॉट। तो इसको तोड़ के देखे तो यही आ जाएगा। तो ये पता चला प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग तो 3 गुना 10 के 8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन दिया सेंटीमीटर में, इसलिए इसका आंसर होगा ये बी होगा। 43 का बी। गैस में करवाए थे, शॉर्ट लघु तरीके बताए थे, हम गुण बताए थे पराबैंगनी किरणों का गुण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी बल रेखाओं का एक समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश क्या है, ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन देखिए लिखा हो सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 30 भी है और मेजर का क्वेश्चन नंबर 25 भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि समांतर है तो थीटा का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा, आई एन बी साइन थीटा, यानी सी का आंसर होगा इसका। अब देखा जाए 45। समान दिशा में समान वेग से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें बल लगाएगा तो क्या होगा, अपसारी। आंसर क्या होगा, बी। 46 में कहता है, ये तो फॉर्मूला है टॉर्क का, टाउ बराबर m क्रॉस b। ये आंसर होगा 46 का ए। ये सब बच्चे बनाए होंगे, व्यंजक भी आता है इसका। गैसिंग नहीं करवाए थे, लेकिन ये आसान था। बात किया जाए 47 का, तो देखिए 47 कहां से आया है, सेट 5 क्वेश्चन नंबर 28, मेजर का क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि हम सब लिखे कि बच्चे को पता चलना चाहिए क्वेश्चन आया क्या है, इसलिए सब लिखे, सिर्फ बोले नहीं कि हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आया नहीं, दिखा रहे हैं कि क्या आया गया है। सुबह कितना बार आया, सुबह प्रेयर को ऐसा मतलब बोले हुए थे कि पूछता हुआ, इसका मतलब हेनरी होता है, डी। 48 का देखा जाए तो धातु के किसी बने गोले की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति क्या होता है, अवमंदित होगा, बताया गया था। मेजर का क्वेश्चन 5 आया है, मेजर का 5 नहीं, मेजर नहीं है, सॉरी, माइनर टेस्ट का क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 24। मेजर में एक ही टेस्ट हुआ था, माइनर में 8 टेस्ट हुआ था, जिसमें 4 टेस्ट ऑब्जेक्टिव का, 4 सेट सब्जेक्टिव था, इसलिए माइनर टेस्ट 5 क्वेश्चन नंबर 24। आंसर बी इसका होगा। कहां तक बताया है, 47, 48, 49। ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, डायनामो आकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहां से आया, मेजर से आया है, सेट 5 बोले थे, 5 बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 25 दो जगह से आया है। 50 से बात किया जाए तो 50 में देखिए तो एक 5 वोल्ट विभवांतर का त्वरित किया जाता था इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऊर्जा निकालने के लिए क्या दिया है, फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, U बराबर Q इंटू V। तो Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इंटू 5 वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या होगा, बी।
इलेक्ट्रॉन का मान नहीं रखना, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दिया है, जूल में नहीं दिया है। तो इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गया होगा कि मार दिया होगा 5 जूल, नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट में है 5 वोल्ट, 50 हो गया। 51 देखा जाए तो 51 गैस में हम करवाए थे शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 का ए। 52 देखा जाए तो 52 में क्या है, ये क्लास में क्वेश्चन करवाए थे कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती जो होता है, यानी समानुपाती होना चाहिए r के पावर -2, लेकिन इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। पिको फराड, नाम बहुत आसान है, फराड किसका मात्रक है तो सबको पता, धारिता का, आंसर 53 का सी। 54 देखा जाए, संधारित्र धारिता निर्भर नहीं करता है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन सी होगा। आसान ही क्वेश्चन है, जो बच्चे सब बना भी होंगे। गोलीय चालक की धारिता इतना दिया, उसकी त्रिज्या हम पढ़ाए तो बोला C = 4 पाई J0 × R, यहाँ से R का मान निकालना था। माइनर टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूला हम दिए चुके थे, C बराबर पूछे लोगों 4 पाई J0 × R, तो यहाँ पे रख के देखिएगा तो आंसर होगा 9 किलोमीटर, 55 का C। 56 का देखा जाए, किसी धातु का पदार्थ, बार बोलते धातु का पराबाधितांक जो होता है वो अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश बच्चे बनाए भी होंगे। क्वेश्चन देखिए, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 आया हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि जो सेट प्रैक्टिस किया होगा बच्चे और टेस्ट दिया होगा, उसको कितना क्वेश्चन एग्जाम उससे आया है, उसकी क्लियर हम बता रहे हैं। यहाँ पे बुक से दिया गया है कि y का मान उसके दोनों सिरों को गुना, दोनों निवेशों का गुणनफल है, तो y = a × b किस में होता है, तो एंड गेट में होता है, ऑप्शन जो होगा ए। और चालक में बुक से क्वेश्चन आया हुआ है मॉडर्न फिजिक्स का, आंसर होगा लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होता है 1.1, तो आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 58 का ए। 59 देखा जाए तो दशमलव पद्धति में 25 का भी दिए थे, बुक से भी दिए थे, तो बहुत सा बनवाया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा डी, 59 का डी। अब रहा गया 60, तो 60 देखा जाए तो एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, बुक से क्वेश्चन आया हुआ एकदम सेम टू सेम, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 100 दोगुना हो जाएगा। देखिए यहां से बात कर रहे हैं 61 में मेजर का क्वेश्चन और 26 आया है, वैसा एक जो मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन का कार्य करता है उसे मॉडम कहते हैं, आंसर जो होगा सी। 62 देखा जाए, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह की दूरी याद करने लायक है 36,000 किलोमीटर, आंसर ए होगा। फिर देखा जाए संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल में किया जाता है, ये भी एक तरह से जीके टाइप डेसिबल में। प्रेरण कुंडली का उत्पन्न किया जाता है, हम देखिए यहाँ पे सेट 5 का क्वेश्चन 15 करवाए थे, उच्च भोल्टता करता है उत्पन्न। फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व देखिए सेट 5 का, 5 बहुत आया है इससे, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर जो होगा वो ए होगा, B² 2 μ0। 65 हो गया। 66 देखा जाए, तप्त तारे मीटर का प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है, तो यहाँ पे सेट 5 का देखिए 5 बहुत आ रहा है इससे, क्वेश्चन नंबर 27, मूल औसत वर्ग मान, आ गया 66 का सी। 67 जो है ds क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है, लंबवत है, दोनों परस्पर अगर लंबवत होगा तो फ्लक्स का मान होगा क्या होगा, 0 होगा। ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B क्या है, लंबवत हो, तो 0 आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आंसर देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन, माइनर टेस्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है, लॉन्ग में बताए थे। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो आसान है, सबको याद होगा, ओम होता है, ओम। ये आसान क्वेश्चन है, क्लास में करवा चुके भी। पूरे चक्र में प्रतिधारा का माध्यमान जो होता है पूरे एक चक्र में जो होगा वो आंसर जो होगा 0। 59 का डी।
69 का डी, सॉरी 70 का जो है, यदि प्रतिरोध धारा विद्युत वाहक और उत्कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक आंसर ये होगा मेजर टेस्ट 50 का, माइनर टेस्ट 5 का, क्वेश्चन नंबर 22, दो जगह से आया क्वेश्चन cos फाई। और यहाँ तक कि हम व्यंजक भी सिद्ध किए थे, P V RMS I RMS इंटू cos फाई, या लॉन्ग से भी एक तरह से कहें कि आ गया है। तो यहाँ तक देखिए कि अब क्वेश्चन 70 क्वेश्चन में से अगर गिना गया है तो 50 क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो आपका जो दिया गया है मटेरियल था सेट टेस्ट और बुक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे ढंग से बनाए भी होंगे। अगर कोई डाउट छूट भी है, अगर 30 प्लस भी आ रहा है तो बहुत समझेंगे अच्छा है, लेकिन अधिकांश बच्चे का अभी अब तक है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है फिजिक्स में। अब रहा सवाल सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव में देखिए, हम सब्जेक्टिव की डिस्कशन थोड़ा कर देते हैं क्वेश्चन कि यहाँ ये क्वेश्चन जो आया कहाँ से, हम गेस में करवाए थे लॉन्ग में, ऊर्जा का व्यंजक। यहाँ पे ऊर्जा का व्यंजक तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, न्यूमेरिकल दे दिया है। फॉर्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं आप। दूसरा पढ़ा है तो ओमीय चालक अओमीय चालक, यहाँ पे ओमीय और अओमीय प्रतिरोध क्या, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी गेस का शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे तीसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा नहीं गेसिंग करवाए थे, क्लास में बहुत बार करवा चुके थे, मात्रक न्यूटन पर कूलम सबको याद है। यहाँ भी देखा जाए तो डायपोल, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, विद्युत फ्लक्स का मान, तो ये भी देखा जाए तो गैस से ही आया है। फ्लक्स का मान लिखिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डायपोल जो है, डायपोल में नेट आवेश 0 होता है तो फ्लक्स का मान 0 होगा। पृथ्वी के दो चुंबक के तत्व को परिभाषित करना था तो आप नति कोण दिक्पात कोण लिख देते तो नंबर मिल जाता है, जो बताए थे भी हम क्लास में पूरे डिटेल में। छठा में देखा जाए तो भंवर धारा क्या है, गैस से भी करवाए थे शॉर्ट क्वेश्चन, उसको उपयुक्ता बताना था। साइक्लोट्रॉन हम दीर्घोत्तरीय, हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है हम कहते हैं, गैस करवाए थे, इसी का बताए थे, फॉर्मूला आया था C बराबर 1 गुण में म्यू नॉट जाई नॉट। निर्वात में इनका वेग किन कारों पर निर्भर करता है, वेग जो है C जो है निर्भर करता है म्यू नॉट चुंबकशीलता और विद्युतशीलता निर्भर करता है, यही लिखना था। साइक्लोट्रॉन हम दीर्घोत्तरीय में करवाए थे, यहाँ पे लॉन्ग में नहीं पूछा लेकिन शॉर्ट में लघुत्तरीय में पूछा है। द्विधारी निकालने के लिए सिखा चुके थे, ये बुक का ही क्वेश्चन है। हम बताए थे संचार में बताना है कि संचार का 5 नंबर का हम लॉन्ग क्वेश्चन गेसिंग किए थे, लेकिन वह 5 नंबर का संचार तो दिया नहीं, कुछ दिया है पॉइंट WW और फैक्ट्स की व्याख्या करें। बाटिन धारा बताए होंगे कि याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, गेस से भी आया हुआ है। एलईडी के नाम सुना होगा, हम एलईडी की बताए थे, ये भी लघुत्तरीय क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए एलईडी। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय के संलयन के बीच अंतर इस गेस लघुत्तरीय में बताए थे। रिडबर्ग नियतांक भी बताए थे, इसका मात्रक भी बताए थे R, लेकिन चलिए इसको गेसिंग में नहीं करवाए थे, याद करने के लिए। पी टाइप एन टाइप अर्धचालक में अंतर, ये गेस से आया हुआ है, शॉर्ट में हम दिए थे। शंट का 2 उपयोग लिखना था, हम जो क्लास में बताए भी थे कि इससे क्या होगा इसका। क्रांति कोण बताया गया था, क्रांति कोण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें को लिखे, VVI गेस में करवाए थे शॉर्ट में। किस अनावेशी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें, यानी पूछना कहा है Q बराबर Ne से बनेगा, प्लस माइनस Ne कौन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे गैस में उस लघुत्तरीय में आवेश का क्वांटमीकरण दिए थे, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 19 की बात किया तो ट्रांसफॉर्मर होने वाली ऊर्जा का हानि को लिखे, ये हमने VVI करवाए थे। प्रकाश का दूरबीकरण में तो पढ़ाया हुआ तो सब है इसमें। अब बात किया जाए लॉन्ग का, तो लॉन्ग में हम बता रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर बार बार और किसी बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक पूछते रहता है, ये गेसिंग करवाए थे, क्लास में हम बोल चुके थे। प्रकाश का व्यतिकरण, यंग के दिग रेखा चित्र का प्रयोग का फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक देखी जाते, गेस में हम करवाए थे, लॉन्ग में दिए थे। मेजर क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा तो मेजर में ये क्वेश्चन आया हुआ है दीर्घोत्तरीय में। ये हम क्लास में मेजर में दिए हैं। मनुष्य के दृष्टि दोष, ये वीडियो में भी हम करवाए थे गेसिंग में, आप वीडियो हम जो दिए थे उसमें चेक कर सकते हैं। मनुष्य के दृष्टि दोषों का उल्लेख करें और उनके दूर करने को। और इसमें जो है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय, हम माइनर टेस्ट 6 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सब डिटेल में पूछा हुआ है, जाकर देख सकते हैं हम। सुबह ये क्लास में पढ़ाए थे लेकिन हम इसको व्यंजक नहीं करवा पाए थे, यानी गेसिंग नहीं करवा पाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जाकर देख लीजिए। वीडियो में भी लिखा हुआ PNP, यहाँ तक कि हम क्लास में याद भी करवाए थे PNP और NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि के संचित्र वर्णन करें। तो जो क्लास में आप आए होंगे आपको पता होगा कि हाँ सर इसको याद भी करवाए थे।
तो आप देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन कितने किस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको कितना यहाँ तक कि समझाया गया था कि ये सब पढ़ लीजिए, आपको बेस्ट अच्छा करिएगा। तो उस दिन हम क्लास में बोलते थे, तो आज आपको पता चल गया होगा कि सर जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे और कितना उससे आया। तो उम्मीद है कि आप सारे ये कंसेप्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको जो बताए हैं आप समझ में आ रहा होगा क्या किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।